हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं श्री रमेश चौहान जी। आप सभासद हैं, तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें और फिर प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं आपको चैनल को पहले सादर प्रणाम करता हूँ, आपको भी करता हूँ। हेलो मित्र के माध्यम से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा नाम रमेश सिंह चौहान है। मैं संगठन के भारतीय जनता पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। वर्तमान में वेस्टर्न बाजार वार्ड नंबर 24 का सभासद हूँ। और राजनीति में आपका आना कैसे हुआ और बीजेपी ही आपने क्यों चुना? बीजेपी इसलिए हमने चुना, हमारे पूरे परिवार में, घर खानदान में शुरू से ही लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जो काल चल रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा। उस माध्यम से हम जब भी थे अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय, उस समय से मेरे मन में था कभी भी राजनीति में जब मैं पैर रखूंगा या किसी पार्टी में ज्वाइन होगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। और हमने शुरुआत भी किया और संघर्ष करते 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 हम आज वेस्टर्न बाजार वार्ड नंबर 24 में सम्मानित जनता द्वारा सभासद चुने गए और मैं हृदय से अपने वार्ड वासियों को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ ऐसे गरीब परिवार के लड़के को ऐसा शुभ अवसर उन्होंने दिया। जब आप चुनाव में आए थे तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां थी? क्योंकि जब भी हम चुनाव में उतरते हैं तो कुछ लोकल मुद्दों को लेकर हम उतरते हैं कि ये समस्या है और हम इसका समाधान करेंगे, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी और अभी तक उसके ऊपर आपने कितना पहल किया? मेरे सामने चुनौती ये था कि हमारे वार्ड वासियों में एक संकट सा था कि हर गली के अंदर गली, हमारा भीतरी गली है जो मेन मार्केट है, जैसे रसोई गली हो गया, परमार कटरा हो गया, लाठ नंबर 1 हो गया, जयसवाल भवन रोड हो गया और मेन सब्जी मंडी। तो वहाँ पर हर गली में पूरा जर्जर रोड था और जर्जर तारे थे। तो जनता ने कहा था कि हम आपको चुनेंगे, आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हमारे मोहल्ले का विकास कीजिए। और उस विकास के धारा को देखते हुए मैंने प्रण लिया कि जब भी कुछ बनूंगा आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, तो उस मोहल्ले का, वेस्टर्न बाजार वार्ड नंबर 24 का मैं टोटल विकास करूंगा। आज कर भी रहा हूं और उस लाइन पर चल भी रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले जो बजट हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में आया, मैंने पूरा सहयोग करके विभिन्न गलियों का निर्माण कराया। जनता खुश है, संतुष्ट है और उस पर चल भी रही है। कोई भी जाकर निरीक्षण कर सकता है मेरे वार्ड में। जी, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई चुनाव जीत जाता है तो जनता से संपर्क उतना नहीं रहता। चुनाव के पहले लोग घर घर जाते हैं और हर व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप का लगभग मुझे लग रहा है कि करीब 1 साल बीता है। अभी 8 महीने हुआ है नगर पालिका क्षेत्र में और मैं डेली अपने वार्ड में सुबह 7 बजे घर छोड़ता हूं और सुबह को 11 बजे अपने घर में एंट्री करता हूं। इसलिए मैं 3 से 4 घंटे अपने वार्ड वासियों को सुबह में साफ सफाई, नाली सफाई को लेकर टोटल काम करता हूं और विभिन्न लोगों से मिलता भी रहता हूं। अभी हाल ही में अगर जो कि आप एक पार्टी से आते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी, और इस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा बहुत जोरों पे है। बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पक्ष में बात कर रहे हैं। कई बार लोग शंकराचार्य के नियम का हवाला दे रहे हैं कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है या प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्र संगत नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं अपना करें, उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मुझे तो बस ये देखा गया है और मेरे परिवार ने देखा, मेरे खानदान ने देखा, मेरे पूर्वजों ने देखा है, जो 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने घर वापसी कर रहे हैं। बस मुझे उस पर ध्यान देना है। बाकी धरती पर, इस ब्रह्मांड में, अपने भारत में 140 करोड़ जनता है, क्या मैं सबको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा? हम संतुष्ट हैं, मुझे ये देखना है। बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते उनका पर्सनल मामला है, लेकिन प्रभु श्री राम जी का 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है। उसमें हम खुद भाग लेने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण भी आया है और मैं पार्टी से बिलोंग भी करता हूं, लेकिन ये अधिकार सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे भारत का है। प्रभु श्री राम का जोर शोर से एकदम जितना हो सके उतना उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हर घर में, हर मंदिर में उनका दीप जलाएं, उनका खूब स्वागत करें। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं। राम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है
कि जो देखा गया है अपने समय में, हम भी पढ़ाई किए हैं, पढ़ते पढ़ते हमने ये भी पढ़ा है कि रामलला का मंदिर यही था, यहीं पे विराजमान थे और कई लोगों ने उनमें अपना खून तक बहा दिया। अगर सड़कों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, जैसे आपने तार का मामला उठाया कि वहाँ पे तारों की स्थिति बहुत जटिल थी, तो इन सड़क, नाली और तार के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने वार्ड वासियों को देना चाहते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए? देखिए, मैं तो जब भी हूँ अपने वार्ड का मेंबर हूँ, पूरे नगर जिले का तो नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा क्षमता है, जितना तक मेरा प्रयास है, मैं अपने वार्ड के साथ साथ अगर मेरे हाथ में जो भी होगा, जो भी करना होगा नगर के प्रति, मैं उतना भी करता हूँ। तरह तरह का फोन आता है, जो हमारे हाथ में होता है मैं तुरंत कर देता हूँ। मैं उसमें झूठ सच नहीं करता हूँ, अब मौके पर जाके काम करता हूँ। और मैं अपने वार्ड में 24 घंटा चलने वाला व्यक्ति हूँ, आज से नहीं कई वर्षों से। तब जाके जनता ने देखा मेरे मेहनत और मेरे कर्म को। आज जनता ने मुझे चुन कर मेरे सामने बैठा दिया नगर पालिका में। अब मुझे अपने जनता के प्रति जितना हो सकता है मैं उतना कार्य करूँगा, काम करूँगा। रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो मेरा मोबाइल चालू रहता है, मैं सब फ़ोन का जवाब भी देता हूँ। जी, अगर आप राजनीति में हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है कि आपने राजनीति को ही चुना, आप इसके अलावा कुछ और काम नहीं चुने, आप राजनीति में ही आए? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है इसमें बने रहने के लिए? इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति के साथ साथ एक समाज सेवक भी हूँ। मैंने शुरुआत समाज सेवा से किया। मैं जगह जहाँ जाता था सेवा करता था, अपने गली मोहल्ले में गरीब परिवार को सपोर्ट और सहयोग भी करता था। उन्होंने मेरा कर्म देखा कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि एक बार आप भी आइए, चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा मामला हमारे वार्ड में कई लोगों का आ गया। तो हमने लगा जब जनता कह रही है और जनता ही मालिक होती है वार्ड की, जनता ने प्रोत्साहित किया और हमने चुनाव लड़ा। आप राजनीति में आने के लिए किससे प्रेरित हुए? आपकी प्रेरणा कौन है? किसको देख के किसको? ये हम बताना चाहेंगे, जो है सामने है। देखिए, अभी वर्तमान में परम आदरणीय माननीय श्री रमेश जायसवाल विधायक जी हैं। उनको देखकर मुझे प्रेरणा आता है और उन्हीं के माध्यम से जो भी हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, संगठन से जोड़कर मुझे रखें, अपने दिल से दिल लगा के रखते हैं और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी हूँ आज मैं उनके माध्यम से ही हूँ। जाम को लेकर अक्सर लोग आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, जिसको लोगों ने नाम दिया है जाम का जाम। तो क्या इसके ऊपर कभी आप सोचते हैं कि इतना जाम क्यों है और कैसे इसका? बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। आप देखे होंगे सब दिन के भांति एक दिन बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, वो है दिन सोमवार। जी, आप देखे होंगे रेहड़ी पटरी वाले जो बाहर से बनारस से लोग आते हैं, अपने मुगल सराय क्षेत्र में दुकानें बंद रहती हैं, दिन सोमवार रहता है, वो दिन दुकान बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिससे वो लोग दुकान छोड़कर पूरे रोड पर लगाते हैं दुकान। उससे क्या होता है कि आवागमन में दिक्कत होता है। जो बाहरी होते हैं, जो लोकल हमारे दुकानदार भाई बंधु यहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने क्षमता अनुसार लगाते हैं काम। बाहरी लोग आ जाते हैं, वो थोड़ा सा झीझ जंजाल कर देते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा जो ऑटो स्टैंड है, स्टैंड न होने की वजह से वो लोग बाहर आते हैं, बनारस से लेकर सवारी उतार देते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और उससे क्या होता है, जो उनको जाना रहता है स्टेशन की तरफ, वो जाम में फंस जाते हैं। उनके वजह से उनका ट्रेन जो है छूट जाता है। तो प्रशासन अपने हिसाब से काम करती है। अब तो चौड़ीकरण का मामला भी आ गया है, अभी कहाँ से कहाँ तक बनना है वो आपके सामने होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, ये PWD का मामला है और भारत सरकार का मामला है, वो जो भी होगा आप सबके सामने होगा। कई बार लोग ये बात उठाते हैं कि मुगल सराय की जो पुरानी पहचान है या जो पुरानी विरासत है, यहाँ पे एक से एक विद्वान हुए, ईमानदार नेता हुए, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उसके नाते मुगल सराय का जो विकास हो सकता था वो विकास अभी तक हमें नहीं दिखता है। तो इसके पीछे किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं? क्यों यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो अभी भी नहीं दिखता है? लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। आप कभी भी देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं, जिले में हो, राज्य में हो, उत्तर प्रदेश सरकार में हो या भारत सरकार में हो, वो पुण्यतिथि हमेशा मनाते हैं, अपने दिल में जोड़ के चलते हैं। हम लोग खुद भी मनाते हैं, उनका जब भी होता है सम्मान ही करते हैं। और रहा विकास होने की बात, तो मुगल सराय की जनता इतनी ज़्यादा है और क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, एक बार में ये संभव नहीं हो सकता है। दिन रात आदमी लगा है, प्रयास कर रहा है, जगह जगह सही करने का काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।
चलते चलते मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कोई राजनीति में आता है तो हर कोई चाहता है कि मैं अपनी छवि ऐसे बना लूं कि अगर आगे भी मुझे चुनाव में उतरना हो या मैं जनता के बीच जाऊं तो मेरी विश्वसनीयता जो है बेहतर हो, मजबूत हो। जी। तो आप ऐसी किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ऐसे किनका पालन करते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं जनता के बीच में आपकी छवि बेहतर होगी और अगर आप 5 साल बाद उनके बीच जाते हैं तो आप अपने आप को गर्वपूर्वक उनके सामने रख सकते हैं? ऐसे कौन से काम आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे हमने अपना राजनीति स्टार्ट किया, जिस तरह चल रहे थे आज भी हम उसी तरह चल रहे हैं। जो हमने वादा किया उसको पूरा किया। ये नहीं कि आज बात किए कल भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। निरंतर मैं चलता हूँ और हमेशा आप मेरे वार्ड में जाकर सर्वे कर सकते हैं, वेस्टर्न बाजार वार्ड नंबर 24 में, जहाँ तक मेरा क्षेत्र है, जहाँ तक मेरा एरिया आता है। आप किसी गली में किसी दुकानदार भाई से या किसी जो वहाँ के निवास करते हैं लोग, उनसे आप बात कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि मैं डेली दिखाई देता हूँ और सर्वप्रथम मैं उनकी निगाह में हमेशा रहता हूँ। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी होता है मेरे वार्ड में साफ सफाई को लेकर, या बिजली चली गई या ट्रांसफार्मर जल गया या कोई अन्य चीज़ ऐसा मामला आता है, मैं तत्काल वहाँ मौके पहुँच जाता हूँ। फोन आता है, मैं तुरंत उसका रिजल्ट भी देता हूँ। जितना होता है मैं उतना करता भी हूँ। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ जैसे कि आप के सामने कुछ काम था और शायद आपके क्षमता के बाहर हो या आपके जो अधिकार हैं उनके बाहर हो और आपके लिए एक चुनौती बन गई हो? कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें? आता है, जैसे कि मेरा जितना क्षमता और क्षेत्र है मैं उस दायरे में ही काम करता हूँ। जैसे मेरे ऊपर का मामला रहता है तो मैं माननीय विधायक की सहयोग लेता हूँ, उनको बताता हूँ भैया इस तरह का मामला मेरे वार्ड में है जो हमसे नहीं हो पा रहा है नगर पालिका के क्षेत्र से, तो भैया सपोर्ट भी करते हैं। उनसे जो होता है वहाँ से करा भी देते हैं फ़ोन कर किसी से कमी होता है तो वहाँ पर मौका मुआयना भी करवाते हैं और उसमें हम सफल भी होते हैं और जनता के हित का काम भी करते हैं। जी, चूँकि होता क्या है कि अगर आप सभासद भी हैं तो क्षेत्र बड़ा होता है, हर घर जाना संभव नहीं हो पाता है और चूँकि आप सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं, तो ऐसे वक्त में सोशल मीडिया कितना कारगर है? हाँ, कारगर है, हम बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारा कोई भी कार्य होता है, जो घर के औरतें और बुजुर्ग लोग अपने घर में हैं जो देख नहीं पाते कि बाहर क्या हो रहा है, मैं अपने मोबाइल के माध्यम से सबको जोड़ा हुआ हूँ और अपने माध्यम से उनको मैसेज करके दिखा भी देता हूँ। अपने फेसबुक के माध्यम से दिखाता भी हूँ कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। वो अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं मेरे कार्य को। कई बार नेताओं पे ये आरोप लगता है कि चुनाव से पहले वो कुछ वादा करते हैं और जीतने के बाद वादा भूल जाते हैं, तो क्या गर्व से आप ये बात कह सकते हैं कि अगर जो भी आपने वादा किया था उस वादे पे आप खरे उतरेंगे और अगर कहीं भूल चूक होती भी है तो आपको याद दिलाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सत्य है। मैं बताना चाहता हूँ जो हमने वादा किया है, मैं अपने घर का एक डायरी बनाया हूँ, उस डायरी में सारा चीज़ लिखा हूँ कि किस स्थान पे किससे मैं क्या वादा किया हूँ, किस चाची से क्या वादा किया हूँ, चाचा से क्या वादा किया हूँ, बहनों से क्या वादा किया हूँ। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। अभी जीते हुए को 8 महीने हुआ है, अभी 5 वर्षों में अभी 4 साल 4 महीने बाकी है। मैं उस वादे को धीरे धीरे सब पूरा करूंगा और अभी भी करता हूं, कर रहा हूं। कुछ लोग का हमने फाइनल कर दिया, जो वादा किया हमने कर दिया, लेकिन वादा करके भूल जाऊं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए जनता ने जिस आधार पर मुझे चुना है, बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए चुनाव, और उस चुनाव में मुझे खरा उतारा है, तो इसलिए मैं उनको खरा करके दिखाऊंगा कि आपने जो चुना है अपना नेता नहीं, अपना बेटा, अपना भाई, बंधु चुने हैं। अब मैं करके दिखाता हूं, आगे भी दिखाऊंगा। तो चुनाव से पहले वाले रमेश चौहान और चुनाव के बाद वाले रमेश चौहान में क्या अंतर आया? बहुत अंतर है। अंतर ये है कि अपना कार्य बढ़ गया है, सामाजिक कार्य बढ़ गया है, क्षेत्र कार्य बढ़ गया है। पहले मैं यहाँ था, अब कहीं और पहुँच जाता हूँ। लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया है, जगह जगह बुलाते हैं, मैं मुख्य अतिथि बन के जाता हूँ। मैं कहीं से फ़ोन भी आता है, भैया इस तक तो परेशानी है, मैं वहाँ से फ़ोन करके काम भी कराता हूँ और मौके पर जाकर उनका काम करता भी हूँ। चाहे काम कहीं का हो, अपने मुगल सराय क्षेत्र, अपने नगर पालिका के अंतर्गत का रहना चाहिए। उसके बाहर रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कि क्षेत्र से बाहर हम काम नहीं कर पाएंगे। जी, तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपको आपके जीत पे और आपके काम के ऊपर बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी भी आपसे मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई थी। मैंने
मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा और आपके काम को अक्सर देखता रहता था, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जिस बेबाकी से आपने अपनी बात को रखा मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि जो भी वादे आपने जनता से किए हैं आप उन पर खरे उतरेंगे और फिर से अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो निश्चित जनता आपको आपके काम के आधार पर पुनः चुनेगी। तो आप इस एपिसोड में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।